जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। प्रसंग चल रहा है कि हम अपने जीवन में अपने से बड़ों को आदर्श क्यों बनाते हैं, क्यों जरूरत पड़ जाती है भगवान की, क्यों जरूरत पड़ जाती है गुरुओं की, क्यों जरूरत होती है माता पिताओं की, जब हर वस्तु स्वतंत्र है। अपने उपादान में कार्य होना है, उपादान को करना है, दूसरा कुछ कर नहीं सकता, दूसरा कुछ दे नहीं सकता। जब ये सिद्धांत अकाट है प्रकृति का, सामने वाला देगा भी तो हमारे पुण्य से ही देगा। वृक्ष भी फल देता है तो वो हमारे पुण्य से देता है, वो देता नहीं है। हमारा पुण्य नहीं हो तो लाख वृक्ष फल देना चाहें वो हमें मिलेंगे ही नहीं। प्रकृति का एक एक कण जो हमारे काम में आता है, उस सब के पीछे हमारी उपादान शक्ति लगी हुई है। बिना उपादान शक्ति के कोई निमित्त भी काम नहीं आ सकता, ना तो मिटाने के काम और ना बनाने के काम। कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता यदि हमारे उपादान में खोट ना हो तो। हमारा उपादान यदि पूर्ण शक्तिमान है, त्रिकालिक शक्ति का अर्जन किया है, कौन क्या कर पाएगा। देखो ना, वे तीर्थंकर ऐसी शक्ति लेके आते हैं कि सारी दुनिया ने घोषणा कर दी कोई इनको अकाल में नहीं मार सकता, कोई इनका मर्डर नहीं कर सकता। क्या गजब हुआ। दुनिया में कौन है ऐसा जिसका कोई मर्डर नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता, कोरोना भी नहीं कर सकता। महाराज को पहली बात तो उनको लगता ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, कोई मर नहीं सकता। कोई जहर दे दे तो मार नहीं सकता, सैलफास खा लें तो मरेंगे नहीं, आग में जलाएं तो जलेंगे नहीं, पानी में गलाएं तो गलेंगे नहीं, सस से काटें तो कटेंगे नहीं। क्या गजब। जब तीर्थंकर के इन गुणों का वर्णन पढ़ते हैं, जब कभी अरहंत भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, कभी कभी नमोकार मंत्र को भी चिंतन में आता है। अरहंतों के चिंतन करते करते मन प्रफुल्लित होता है, रोमांचित हो जाता है, मन ललचा जाता है, मन ललच जाता है। जैसे आप लोग अपनी कोई प्रिय वस्तु दूसरों के पास देख के हमारा मन ललचता है। बच्चा दूसरे की थाली का भोजन देखकर उसकी लार टपकने लग जाती है। तुम्हारे पास दूसरों के पास धन देखकर तुम्हारा मन ललचता है। तुम दूसरे की हवेली देखकर मन ललचता है कि ये मकान, ये हवेली मेरी कब होगी, ऐसी गाड़ी मेरी कब होगी, ऐसा व्यापार मेरा कब होगा, ऐसा परिवार, ये सब तुम्हारे अंदर आते। हम लोग भी इस नियत से अलग नहीं हैं। हम लोगों की नियत भी यही है, कुछ अंतर नहीं है। जो जो तुम लोगों के परिणाम होते ना, वो हम लोगों के परिणाम होते, वो कोई अंतर नहीं। मात वस्तु बदली है, प्रक्रिया नहीं बदली। वस्तु बदली है। तुम संसारी व्यक्ति को देख करके मन ललचता है, और हम लोगों का मन ललचता है अरहंत भगवान को देख करके। वैसे ही जैसा तुम्हारा एक धनी को देखकर एक गरीब आदमी होता ना, वो घर में बैठा बैठा गरीब को, ओ ऐसे सेठ जी जैसे हमारा कब होगा, अपनी किस्मत में तो कहाँ लिखा है। कभी कभार कोसते भी हो आप लोग। कोई कहे, बच्चा कहे, बेटा पापा
अपना ऐसा मकान कम होगा, अरे बेटा अपनी किस्मत में कहाँ लिखा है, अपन को कहाँ से मिलने वाला। कभी अपने पास भी ऐसा वैभव होगा, कहाँ अपनी किस्मत में लिखा है। ऐसे ही हम लोगों को कई बार वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस, वही अंदर का परिणाम जागता है। पात्र बदल गया। तुम धनी को देख के ललचा रहे हो, हम धर्मात्मा को देख के ललचा रहे हो। राशि दोनों की एक ही है। हमें जैसे अरहंत भगवान का चिंतन करते हैं, मन ललच जाता है। हे भगवान, ऐसी शक्ति आप में, कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपको बीमार नहीं कर सकता। क्या गजब का, ऐसा कौन सा सैनिटाइजर उनके पास है, ऐसी कौन सी उसने ऐसी पोशाक पहन ली कि वो पूरे के पूरे कोड़ियों के बीच में चले जाएं, छुआछूत, उनको कोड़ नहीं लगेगा। सारे कोरोना वालों को छू लें, उनको कोरोना नहीं होगा, बेहोश ठीक हो जाएंगे, बेहोश। क्या गजब शक्ति। वो भी इंसान थे, वो भी अपने जैसे ही थे, पर उन्होंने ऐसा क्या किया। मन ललचता है कि वो शक्ति कब आए जब मैं अपनी जिंदगी पूरी जी सकूं। कोई मरने का डर नहीं, कोई बीमारी का डर नहीं, कोई बुढ़ापे का डर नहीं, कुछ नहीं। वो शक्ति। और जब उनकी महिमा सुन के कहते हैं, फिर मन को कोसता भी है, अरे अपनी किस्मत में कहाँ रखा है। अपन तो पंचम काल के जीव हैं, हीन संगनन है, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी साधना, तो ये कहाँ कल्पना कर रहा है तू, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, कहाँ तीर्थंकर की साधना और तपस्या से वो पाया है। तू तो अभी उस साधना की शुरुआत भी नहीं की। जमीन पे खड़ा हुआ व्यक्ति सूरज को छूना चाहता है। क्या कल्पना कर रहा है। देखो, मजदूरी कर रहा है, हाथ ठेला लगा रहा है, और महल के सामने से निकलता और भावना कर रहा है, ऐसा महल मेरा कम होगा। है ना शेख चिल्ली, ऐसा महल मेरा कम होगा। ऐसे ही हम लोगों को कई बार लगता है पंचम काल का जीव हूं, अल्प साधना है, लेकिन कभी अरहंत के सामने दर्शन करता हूं मूर्ति के, कभी नवो रिहंताणम पर चिंतन करता हूं तो मन ललच जाता है। मैं कब अरहंत बनूंगा, मैं कब बनूंगा, ये 108 गुण मेरे अंदर कब प्रकट होंगे, कब मैं वो शक्ति पालूंगा। मन ललचते 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 फिर अंत में एक आवाज आती है, हाँ आमदनी कितनी है, आमदनी कितनी है, कहीं मूंगफली का ठेला लगाता है ना, आमदनी कितनी है, मूंगफली का ठेला लगाता। फिर समझाता है मन, इतनी ऊंची कल्पना मत करो, तुम्हारी कुवत नहीं है, टेंशन में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी, दुखी हो जाओगे। फिर क्या करें, मन तो ललच रहा है, मन को कैसे समझाएं। मन ललच रहा है अरहंत भगवान को देखकर, मैं कब बनूं, मुझे एक एक गुण चाहिए, मुझे पसंद आ गया है। नीति कहती है जो जो पसंद आ जाए वो सब तुम्हारा हो जाए, ऐसा मत समझ लेना। दुनिया में ना जाने किस किस को क्या क्या पसंद है। बाजार में जब खरीदने जाता है तो कितनी चीज़ें पसंद हैं, तो क्या वो सब खरीद पाता है? नहीं खरीद पाता, नहीं खरीद पाता। इच्छाएं हैं, माल बिकने को बैठा है, लेकिन कुवत नहीं। जब उपादान की शक्ति देखते हैं तो मन टूट जाता है। मन कहता है क्या करेगा, क्या है तेरी ताकत तो देख, शक्ति कितनी है। ये शक्ति उनको मिलती है जो इतनी शक्ति रखते हैं कि उनको घानी में भी फेल दिया जाए तो चींपुट नहीं करते, शेर भी खा जाए तो चींपुट नहीं करते, तू तो मच्छर में ही चीखता है।
परसों के दिन शाम को ऊपर बैठा था, बदल हो रहे थे, थोड़ा थोड़ा पानी की बौछार भी थी, तो वो पानी जब बरसता है तो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, तो ऊपर बैठने वाला था, गर्मी लग रही थी, पक्का है, हवा ठंडी लग रही थी, बस एक छोटे से 2-3 मच्छर आ गए, छोटे, वो बरसाती, वो बड़े मच्छर नहीं, बरसाती 2-3 आए, मंदिर नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठना, ये देखो ये छोटे छोटे, वो मच्छर हंस रहा था, बाबा जी, वो मच्छर हंस रहा था, बाबा जी अभी मंदिर में क्या कह रहे थे, हम भगवान बनेंगे, हम भगवान बनेंगे, मेरा मन ललचा रहा है, मुझे ये शक्ति कब प्राप्त हो, और मुझसे डर रहे, मेरी कुवत कितनी सी है, मुझसे डरकर तुम नीचे जा रहा है गर्मी में। उतर के नीचे आया, सामयिक में वही मच्छर, वही कीड़ा घूमता रहा, वही कीड़ा घूमता रहा, पूरी सामयिक मैंने उसी कीड़े पे ही की, बस वही कीड़े पे की, बस वही कीड़ा दिखता, भगवान नहीं आए, और कीड़ा हमें चढ़ाता रहा, बाबा जी छू, जैसे वो बच्चे कहते हैं छू, वो कीड़ा चढ़ाता रहा, पूरी सामायिक में बोलता रहा, बाबा जी भगवान बनने जा रहे हो, भगवान बनने जा रहे हो, अजर अमर 108 चीज चाहिए, और लो इतने से कीड़े से डर गए, भाग गए। मैं चलता गया, वो पीछे से भाग रहा है, देखो बाबा जी भाग रहा है, बाबा जी भाग रहा है, मुझसे डर के भाग रहे, ये बनेंगे अरहंत, ये बनेंगे भगवान। सामायिक में मानो उस कीड़े की आवाजें गूंजती रही, बार बार कहता रहा, आमदनी क्या है, आमदनी क्या है, आमदनी तो इतनी है कि तुम एक मच्छर को अपना खून भी पीने के लिए मनाही कर रहे हो। भगवान वो बनते हैं जहां स्याल भी खा जाए तो भी स्थान नहीं बदलते। मैंने कहा तू इसलिए मुझे चढ़ा रहा है जिससे मैं तीख पे चढ़ के बैठ जाऊं, जिससे तुझे खाने मिल जाए। हाँ, मैं तीख पे बैठ जाऊं तो उसको आराम से खाना मिल जाएगा, खून खाएगा पिएगा, इसलिए तू चिड़चिड़ा रहा है मुझे, मैं पानी में बहाने वाला नहीं हूं। तो बोले मत आओ, मत आओ, हम तो संसारी हैं, छोटे हैं, हम तो अपना स्वार्थ रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन आप तो स्वार्थी भी नहीं हो। कम से कम जितना मैं खून पीऊंगा उतना ही तुम्हारी साधना परिचय बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, पाप कटेगा। तुम तो वो भी नहीं जानते, कम से कम हम तो वो जानते। ऐसे मैं कह रहा हूं कि यहीं बैठो, क्यों भाग रहे हो? ऐसे ही तुम कह दो तू कितना भी काट ले, मैं जाने वाला नहीं हूं, तेरे काटने से मुझे कोई नुकसान नहीं, फायदा होगा। तुम्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं है। मुझे तो इतना ज्ञान है कि तुम पानी पे तीख पे चढ़ के यहाँ बैठ गए तो मेरा पेट भर जाएगा। कम से कम मैंने इतना सोचा तो थी। आपने अपना क्या सोचा? मैं तो स्वार्थी हूँ, मैंने अपनी सोच ली कीड़े होकर, तुम तो अपना नहीं सोच पाए। हमारे सोच में ही तुमने अपना सब कुछ खो दिया, और हमसे कह रहे हो कि तू इसलिए कह रहा है जिससे तुझे भोजन मिल जाए। अरे हमें तो बूंद भर भोजन मिलेगा, लेकिन तुम्हारा परिचय तुम जब सहन करोगे तब तुम्हारा तो भंडारा भरेगा। पूरा चिंतन उसी कीड़े देता गया। हम दोनों पक्ष पे चिंतन करते रहे, कीड़े पे भी करते रहे, मैं अपने पे करते रहे, और कीड़ा भी बोलता रहा, मेरे से बात करता रहा, जम के फाइटिंग की उसने, जम के वो बोलता रहा। बोले मैं कितना पीता तुम्हारा खून, इतना सा। दंश मशक परिचय का लाभ कितना है? कितना लाभ है? बोलो महाराज, बोलो कितना लाभ है? कितने पाप तुम्हारे करते, कितना पुण्य का बंद होता। तुमने हमारे स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ खो दिया। हमारे प्रति हमें एक बूंद खून ना मिल जाए इसलिए तुमने इतना बड़ा भंडारा खो दिया। बहुत सारे लोग यही करते हैं। मंदिर में द्रव्य चढ़ाते ना तो अच्छी नहीं चढ़ाते, उनको माली दिखता है, उनको माली दिखता है। मैंने कई लोगों से कहा, मैंने कहा भैया ये द्रव्य, अरे महाराज जी माली को जाना है,
ओहो, वो उनका सारी दुनिया यही करती है तुम्हारे मंदिरों में। घटिया चावल, मंदिर के चावल अलग ही होते हैं, मंदिर की द्रव्य अलग होती है। क्यों? त्रिलोकीनाथ को चढ़ा रहे हो, क्यों? घटिया द्रव्य लेने का अर्थ है तुम्हारी दृष्टि से भगवान गायब हो गया है और माली आ गया। माली आ गया, माली को जाएगा। इतना बांसपति सावन माली को चढ़ा दूं, वहीं हमारा पुण्य घट जाता है। हमने द्रव्य भी चढ़ाए। 99% लोग मंदिर में आज पुण्य नहीं बन रहा है। पुण्य बंद क्यों हो गया? आप मंदिर की सब द्रव्य देख लेना, खोटी निकलेगी, घटिया निकलेगी, सबसे घटिया द्रव्य निकलेगी। कोई लेने को मना कर देता है, घटिया है। जितना सावधानी से तुम खाने का नारियल लेते खरीदते हो, उतनी सावधानी से मंदिर का नहीं खरीदते। हाँ, दे दो मंदिर का, खोटा निकले तो अपना क्या जा रहा है, वो तो माली क्या निकलेगा। और जब खाने के लिए लाओगे तब वो नारियल पचा लोगे, गोला भी लाओगे तो बहुत सुगो बड़ा लाओगे, माली आ गया ना बीच में। मंदिर के चावल दे दो तो वो भी जानता है माली के चावल दे दो खाने के। बादाम भी वही, सब कुछ वही आ रहा है। कोई भी द्रव्य अपनी खाने वाली द्रव्य में से मंदिर को नहीं ला रहा है। खाने वाले चावल मंदिर में नहीं देखने, मैं तो देखता रहता हूँ, चढ़ाता तो कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों के चावल जरूर देखता हूँ। खाने वाले चावल बहुत मुश्किल से कुचित जाते, कहीं भी एकाध कोई, कम से कम 100 पुंज चढ़े होंगे वहाँ पर, एकाध कोई ढेरी में थोड़े, वो भी इतने से चावल बन जाते। हाँ, ये बासमती है, बाकी सब घटिया चावल। बादाम भी मैंने देखी, खाने की बादाम बहुत, वो बादाम तो यहाँ चढ़ती नहीं। कौन सी? कागजी बादाम, कागजी बादाम। हाँ, क्या बड़ी लंबी चौड़ी होती है वो कागजी। हाथ से 1 उंगली बराबर और हाथ से दबा दो तो। मंदिर में तो वो मिलती बिल्कुल छोटी सी गोल के, फोड़ो तो भी नहीं फूटे। कड़वी होती है। क्यों? माली बीच में आ गया। गोला देखो, नारियल देखो, जो नारियल चढ़ते हैं ये नारियल कभी खाने के काम नहीं आते। माली ने एक बार बताया, बोले महाराज जी, मैंने कि भाई तेरा नारियल तो बहुत फायदा है। उस समय 15-90 का 20 रुपये का नारियल था, कहीं की गौर की घटना है। मैंने कि देख, मेरे पास 100-100 नारियल चढ़ते हैं, 200-200 नारियल चढ़ते हैं। तो नारियल तेरे कितने नारियल हो गए? और 20 रुपये से गुणा लगा। बोले महाराज जी 20 रुपये में नहीं है, ये मंदिर का नारियल मंदिर के ही काम आता है। मैंने कि तेल निकलवा लेना। बोले इसमें तेल भी नहीं निकले। तो खाने वाले ले जाते हो? बोले महाराज कोई नहीं लेता, ये मंदिर का नारियल मंदिर में ही चलता रहता है, चलता रहता है वो, जब तक वो पूरा खाली नहीं हो जाए। मंदिर में चलता है बस, खाने काम। मंदिर के नारियल कभी खाने काम नहीं आते। भगवान ने खुद कहा, महाराज मैं नहीं फोड़ के खाता, मुझे खाने के लिए बाजार से लाना पड़ता है। मैंने कहा भाई तेरे लिए तो, तेरे तो कभी सावन दिवाली कभी तेरे काम तो आता होगा। बोले महाराज खाने के लिए तो हमें बाजार से लाना पड़ता है, ये नारियल खाने काम नहीं आएगा। मैंने क्यों, ऐसा क्यों? उसने कहा बाबा जी ऐसे नहीं मानेंगे। तो वो गया और मेरे सामने नरा हुआ नारियल उठा के, महाराज जी जो चाय उठा लूँ, फोड़ के लाया, देखा तो अंदर काला था। बोले महाराज ये फोड़ के आपने नुकसान कर दिया। मैंने कि तेरी आंखें खोल दी, बस ये जाएगा फिर मंदिरों में आएगा, फिर चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। खाने के काम नारियल नहीं आता, क्यों? चढ़ाने वाला उतनी सावधानी नहीं रखता। प्रभु का नारियल, पहले के लोग कितने सावधान थे। नारियल ने बहुत, जो अच्छे सेठ होते थे ना, वे नारियल नहीं चढ़ाते, गोला चढ़ाते थे। मैंने पता किया कि गोला क्यों? बोले इसलिए चढ़ाते थे कि नारियल के अंदर यदि खोटा निकल गया तो भगवान को खोटा नहीं चढ़ाऊंगा। फिर एक परंपरा और चली ऊपर कट लगाने की,
एक छोटा सा ऊपर कट लगा देते। मैंने कहा ये क्यों? बोले इसलिए कि अंदर देख लूं खोटा तो नहीं है। कट करके नहीं चढ़ाते, ऊपर का काट लेते थोड़ा सा, नहीं काट के ऊपर का काट देते, वो अंदर देखने के लिए कहीं खोटा तो नहीं है। कई जगह कटे हुए नजर चलते ऊपर काट के। ओहो, इतनी सावधानी, कहीं खोटा ना चढ़ जाए मंदिर में। और यहां तो मंदिर में खोटा ही चढ़ाना है, पुण्य कम हो गया। जितनी असावधानी से तुम द्रव्य लाओगे, जितनी असावधानी से तुम द्रव्य लाओगे, ये मान के क्या करना, मंदिर माली को तो जाना है, कोई काम में थोड़ी आना है, सस्ते सस्ता। पुण्य भी उसी बादाम का मिलेगा, कागजी बादाम का नहीं मिलेगा, क्वालिटी वही मिलेगी। हर चीज में यही लगा लेना। पहले के लोग करते थे, नहीं मैं बागवान को नहीं चढ़ा रहा हूं, घर में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? बोले गज मोती। गज मोती, ये कहानियां कुछ आज के समय पे सोचते हैं तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा हुआ होगा, कल्पना जैसी लगती है। क्या उसने नहीं सोचा होगा कि मेरे पिताजी की कमाई, मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत से कमाई है, और ये गजमोती बागवान को जाएंगे? कोई मजदूर उठाएगा वहां पे झाड़ू लगाने वाला? बोलो उसको गजमोती वो चोरी डकैती के थे या मेहनत के थे? मेहनत के थे, एक नंबर के थे, पुण्य के उदय से आए थे। और भगवान उछड़ा, उसकी अकल नहीं थी कि बागवान उठा लेगा अभी हाल गजमोती। बागवान तो हो जाएगा लखपति, और मेरे पापा हो जाएंगे रोडपति, गरीब हो जाएंगे। तो कहती मैं बागवान को नहीं चढ़ा रहा हूं, मैं तो भगवान को चढ़ा रहा हूं। पाप कर्म का उदय होता है, वो भगवान की चढ़ी हुई वस्तु खाता है। और साथ ही साथ पुण्य आत्मा होता है जो भगवान को वस्तु चढ़ाता है। भगवान की चढ़ी हुई वस्तु अभाग्य मान के नहीं खाना, दुर्भाग्य है। मंदिर की कोई भी वस्तु स्वीकार करना सौभाग्य की बात नहीं है। गजमोती चढ़ते थे, रत्न चढ़ते थे, जैसे सुने हमने, शास्त्रों में पढ़े, और उनके पुण्यबंध देखो। अब गजमोती चढ़ाने वाले का पुण्य तो देखो कैसा आया। आज तुम्हारे पुण्य कैसे आए महाराज जी? हम भी तो पूजा कर रहे हैं, हमारा भी तो नियम है मंदिर में पूजा करने का, हम भी तो नारियल चढ़ाते, हम भी तो बादाम चढ़ाते, लेकिन नहीं, तुम नहीं चढ़ाते। मत बोलो झूठ, मुझे उस मच्छर ने दिखा दिया सब कुछ, तुम भली मुझे बताओ या नहीं बताओ। और मच्छर ने कहा तुम मेरी एक बूंद के कारण तुमने परिचय छोड़ दिया, एक बूंद के कारण तुमने निर्जरा छोड़ दी। मुझे एक बूंद खून मिल जाता तुम्हारा पीने को, पेट भर जाता, उसके कारण मेरा तो क्या नुकसान हुआ बाबा जी। हम तो गुजारी लेंगे कैसी न कैसी जिंदगी, हम तो जी लेंगे, और मर भी जाएंगे तो हमारा क्या नुकसान है? मालूम भूखे मर भी जाएंगे तो हमारा क्या नुकसान है? हम तो कीड़े हैं। लेकिन आपने जो मेरे कारण से अपना परिचय छोड़ दिया, व्रत समिति गुप्त परिचय जय चारित्रयी है, वो आया ना निर्जरा के कारण में, संबर के कारण में, व्रत समिति गुप्ति आदि परिचय जय चारित्रयी परिचय, हाँ सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। द्रव्य संग्रह में भी यही आया। आपका तो देखो कि एक उपसर्ग सहन में आपका कितना लाभ है। आपने खुद का घाटा किया है, मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने तो माली को देख करके कितना घाटा कर लिया, पूजा का अतिशय कितना कम हो गया। गजमोती को जब मैंने पढ़ा, उसके मन में भी भाव नहीं आया। चमत्कार देखो कैसा चमत्कार हुआ, कैसा चमत्कार हो गया। पिता की लाडली थी, पिता की लाडली थी इसलिए चलता रहा। पिताजी प्रतिदिन उसको गजमोती दे देते, एक दो जो कुछ भी, लेकिन कन्या कब तक जाए पिता के घर में रहेगी। माँ पिता की लाडली बेटी जब ससुराल गई
उसने अन्न पानी ग्रहण नहीं किया। सब लोगों ने सोचा हो सकता है नई दुल्हन है, सकोच है, माँ की याद आ रही होगी। जब पति ने पूछा बात क्या है, 3 दिन हो गए तुमने एक पानी भी नहीं पिया, खाया नहीं, क्या यहाँ का भोजन अच्छा नहीं? यहाँ का भोजन अच्छा नहीं? बोले ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात? बोले मैं जिनेंद्र देव के दर्शन करके ही भोजन करती हूँ। तो करो ना जिनेंद्र देव का दर्शन, खाली हाथ नहीं। तो ले जाओ ना, क्या चाहिए? बोले ये सब नहीं चाहिए। ले जाओ जो चाहिए, पुंज ले जाओ, नरियल ले जाओ, ये ले जाओ। नहीं, मैं गज मोती चढ़ा करके भोजन करूंगी। सासू ने तो सुन करके ही उनके कहा कि ये ग्रह लक्ष्मी लक्ष्मी आई है या लक्ष्मी टहलने वाली आई। उसने फटकारना शुरू कर दिया, ससुर ने, सब ने गजमोती चढ़ा। अरे मूर्ख, गजमोती चढ़ाएगी, माली उठाएगा माली। बोले माँ मैं माली को नहीं चढ़ाती, मैं भगवान को चढ़ाती, और मेरा नियम है गजमोती का। पीहर खबर भेजी गई, या तो लाडली को ले जाओ या गजमोती दे जाओ। गजमोती ले जाओ, दे जाओ, इनको गजमोती चढ़ा के करेगी, और या फिर इसको ले जाओ। मैं कहां से दूं? भैया लेने आ गया, गजमोती लेके आ गया। बहन चिंता मत करो, आपको हर महीने गजमोती आ जाएंगे आप। बोले नहीं, अब मैं पराये गजमोती नहीं चढ़ाऊंगी, मेरा गोत्र बदल गया है। स्त्री को पीहर पराया घर हो जाता है, सुआ सूतक भी नहीं लगता है, ऐसा बताते हैं। कन्या को नहीं लगता ना, गोत्री बदल जाता है। पीहर अब मेरे लिए पराया घर हो गया, मेरा गोत्र बदल गया, मेरा सुआ सूतक सब संबंध खत्म। पीहर का धन पराया धन। सच्ची कन्या शादी के बाद पीहर को पड़ोसी का घर मानती है, दुश्मनी नहीं करती। लेकिन अपना तो खत्म हो गया, गोत्री खत्म हो गया, अब रहा क्या? नहीं भैया, आपके गजमोती पराया धन तो नहीं लूंगी। बहुत समझाया, पिता ने समझाया, माँ ने समझाया, बोले नहीं, गोत्र बदल गया। ये घर में मिलेंगे तो ठीक, नहीं तो ठीक। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, कोई गजमोती देने को तैयार नहीं। और गजमोती थे, लेकिन दे कैसे दें? ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन हो गए। अंत में सास ससुर ने सोचा यदि ये मर गई तो हत्या का दोष लगेगा। कितने भाई थे वो? 6 भाई थे, और माता पिता। ये सबसे छोटा भाई था, छोटी बहू थी, 7वां भाई बहू थे। इसको निकाल दो, परित्याग करो। लड़के से कहा इसका त्याग कर दो। एक नारी के जीवन की सबसे बड़ी संकट तलवार है परित्याग। ये ऐसा जहर बना है नारी का। नारी की सबसे जिंदगी की तलवार है परित्याग, तलाक। ये समाज ने पता नहीं क्या बना दिया। नारी की मौत इतनी खतरनाक नहीं है जितनी तलाक। नारी मरने को नहीं डरती, सारे अत्याचार इसलिए सहन करती है कि तलाक हो सकता है। और तलाक की हुई स्त्री ना तो इधर की रहती है, तलाक के बाद भी गोत्र कौन सा चलेगा? ससुराल के, पीहर के गोत्र में जाएगी। और रहना कहाँ है? पीहर, कहीं है ही नहीं। तो जितने नारियों पे अत्याचार होते हैं उसका मूल कारण है तलाक। एक तलवार से गर्दन काट दे, जोहर हो जाए, वो भी कोई इतने खतरनाक नहीं। सबसे निकृष्ट यदि नारी के जीवन में है तलाक। कब सासू तलाक दिलवा दे, कब पति तलाक दे दे, कब तलाक हो जाए,
कई स्थानों पर तो लोग 2 बार तलाक 3 बार तलाक बोल दें तो बोले तलाक हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। आजकल की नारियां तलाक के कानून को खत्म करवाने पर तुली है, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ियों से ये प्रसंग चला आया। आज नारियों ने कोर्ट में जा रहे हैं कि नहीं तलाक खत्म करो, पुरुष तलाक नहीं दे सकता। हम कहाँ जाएंगे? हम पुरुष को तलाक दे दें वो बात अलग है, हमारे तलाक के बाद तो पुरुष को सारे रास्ते खुले हैं, वो अपने बाप के पास है, अपने माई के पास है, दूसरी शादी कर लेगा। लेकिन हम तलाक के बाद कहाँ जाएंगे? इसलिए तलाक का कानून खत्म करने के लिए तैयारी चल रही है। तलाक नहीं दे सकते तुम, तलाक कोर्ट से होगी, तुम नहीं दे सकते। कोई विशेष अभी तलाक कानून तो है अभी, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते मैंने तुम्हें छोड़ दिया, नहीं कर सकते। पर उस समय था ऐसा, राजा ने छोड़ दिया, तलाक दे दिया, एक बार जन पे तलाक दे देते थे। वैष्णव दर्शन में आया कि जब कैकेयी ने रामचंद्र जी को वनवास भेजने की बात कही और रामचंद्र जी वनवास चले गए, तो दशरथ ने घोषणा कर दी, कैकेयी मैं तेरा परित्याग करता हूं, तू मेरी पत्नी नहीं, मैं तेरा पति नहीं। एक आवाज में त्याग कर दिया, कोई न्याय नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई कानून नहीं, राजा ऐसे ही बोल देता मैं रानी को छोड़ता हूं। जैन दर्शन में देख लो, कोई कानून नहीं। अंजना शास्त्र में ऐसे बड़े बड़े, कोई पंचायत नहीं बैठा रही, कोई पूछो तो सही, गवाह पूछो उसकी गलती क्या है। पुरुषों की देखो दादागिरी क्या चलती थी। हाँ, अरे कोई पंचायत बैठाते, अंजना से पूछते, घोषणा करते कि भाई ये कैसे हुआ, क्या गलती है उस बेचारी की, एक बार बोलने का मौका तो दो, और कम से कम तुम बताओ कि क्यों था। नहीं, पुरुषों की दादागिरी है। हाँ, इतनी दादागिरी है कि बेचारी अंजना को विवाह कर लिया। कोई साग सब्जी है क्या, खरीद के लाए और फेंक दो। अंजना का जब चरित्र मैंने पढ़ा, मुक्ति दूत में एक उपन्यास है अंजना के ऊपर लिखा गया, गजब को पढ़ना, आप लोग भी पढ़ना। मैं तो पता नहीं कितने बार पढ़ चुका, गिनती नहीं। जब भी कोई मेरी टेबल पे आता है मैं उसको एक बार जरूर पढ़ लेता हूँ, और जितनी बार पढ़ता हूँ उतने बार आंखें जरूर डबडबाती है। और इस प्रसंग पर जब डबडबाती है 2-5 मिनट के लिए तो मैं रुक जाता हूँ, आखिर नारी को तुमने समझ क्या रखा है। यूं कुछ नहीं, बस दुहाई करके ले गया, दरवाजे पर प्रवेश करते कहता है मैं त्याग करता हूं अंजना का। अरे कोई तमाशा है कि त्याग करता? अब वो कहां जाए बेचारी, गोत्र बदल गया, सब बदल गया। पीहर वालों ने मना कर दिया। उसने वो समाचार भेजे, माँ पिताजी ऐसे ऐसी घटना हो गई। बोले वहीं रहे, यहां मत आना, यहां मत आना। पीहर वालों ने कहा कौन रखेगा। नारी एक ऐसा भात है जो जिसने खाने के लिए पकाया है, यदि वो ना खावे तो सड़ता है। जिसने बनाया है जिसके लिए, वो नहीं खावे तो फटता है। कौन करे। 22 साल तक देखो किस उपेक्षा से रही। बात की घटना से हमें कोई लेना देना नहीं। अभी मां तभी इतना यूं कर दिया, कोई पता ही नहीं चलने दिया। अंजना 22 साल घुटती रही कि आखिर मुझे कारण बता दो कि मुझे त्याग करने का कारण क्या है। मुझे परित्याग से कोई मतलब नहीं, आपने कर दिया, लेकिन कारण तो पता चल जाए कि मैंने आखिर आपके साथ क्या किया है। ऐसे ही सती सीता को देख लो, बेचारी को बिना कहे, जैन दर्शन के अनुसार तो बिना ही कहे धोखे से छुड़वा दिया। वैष्णव दर्शन में थोड़ा खुल्लम खुल्ला होकर के गया, लेकिन कोई पंचायत नहीं, कुछ नहीं, यूं मैं सीता को छोड़ता हूं, मैं सीता को भेजता हूं। कितनी सतियां हुई ऐसी जिन्होंने पुरुषों के अत्याचार सहन किए। कितनी सतियां हुई, अनगिनत सतियां हैं, और हर संप्रदाय में अंदर है। मात्र पुरुष की एक अहंकार, एक पुरुषत्व के कारण से शास्त्रों में पढ़ने के बाद नारियों ने तो पुरुषों का साथ दिया है,
लेकिन पुरुषों ने नारियों का साथ नहीं दिया। सती सीता ने राम को वनवास हुआ तो साथ दिया, लेकिन सीता के वनवास पर राम साथ नहीं दिया। देने का मन तो था। पुरुष के पीछे स्त्री चली जाए कोई निंदा नहीं करता, लेकिन स्त्री के पीछे पुरुष चला जाए तो रामचंद्र ने मन बनाया, सीता से कहा चलो हम भी राजपाट छोड़कर तुम्हारे साथ चलते हैं। तो राम सीता कहती है दुनिया क्या कहेगी, एक जोरू के लिए, एक स्त्री के लिए, और वो भी दुनिया की दृष्टि में उपेक्षित है, उसके लिए तुम अपने जीवन को कलंकित करोगे। एक जब पुरुष मर जाता है तो स्त्री दहाड़ दहाड़ के रोती है, सिर पीट पीट के रोती है, लोग उसको अच्छा कहते हैं। और स्त्री मर जाए और पुरुष दहाड़ दहाड़ के रोवे तो क्या चर्चा होगी। पुरुष स्त्री के लिए रो भी नहीं पाता, कैसे नियम है समाज के, समझ में नहीं आता। रो भी नहीं पाता, रोता है तो कमरा बंद करके रोता है। दूसरा बीवी मर गई, कमरा बंद करके रोएगा। सबके सामने रो भी नहीं पाता स्त्री के मरने पर, और रोवे तो सब लोग अरे जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। अरे भाई पत्नी मरी है, रो लेने दे, पत्नी मरी है, रो लेने दे। निकल नहीं, समाज के नियम है, पुरुष नहीं रो सकता। पुरुष पत्नी के वियोग में कोई शौक नहीं छोड़ सकता। अंगूठी पहने हैं तो पहना रहेगा, चैन पहने हैं तो पहना रहेगा, जो कपड़े पहनता है वो कपड़े पहने रहेगा, कब कोई कमी नहीं आती। और बेचारी उस नारी के हाल देखो क्या है। मुझे तो ये बात कुछ नागवार लगती है। उसकी ऐसी दशा करती है, ना वो पहन सकती है, अब ना तो वो अंगूठी पहन सकती, ना आभूषण पहन सकती, कपड़े भी अच्छे नहीं पहन सकती। बूढ़ मुड़ा देते थे, सफेद साड़ी दे देते, अब तो कुछ थोड़ा अच्छा हुआ है। मैं तो कहता हूँ अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखते ही लोग समझ जाते थे कि कौन है। अब कम से कम अब तो बहुत। मैं एक बार एक कार्यक्रम हो रहा था, तो कोई कार्यक्रम था, उसने कहा कि मारे उनको बुला लो। नहीं नहीं उसको मतलब वो तो विधवा है, विधवा है, विधवा है। अरे मैंने कहा बूढ़ी बूढ़ी माँ भी बेचारी कहा नहीं नहीं बेटा तुम करो। मैंने कही नहीं महाराज जी आप। लोग कहने लगे, मन के मने नहीं, विधवा स्त्री तो नहीं आना चाहिए, विधवा स्त्री तो अशुभ है, बहुत अशुभ है, विधवा स्त्री तो नहीं आना चाहिए, जिसका पति मर गया दुर्भाग्य कहीं के, नहीं आना चाहिए। मैंने कही नहीं विधवा स्त्री तो नहीं आएगी, अशुभ होता है, लेकिन बुला लो, माँ को बुला लो। बेटा तो जिंदा है ना उसका, हाँ बेटा तो जिंदा है, तो हम विधवा स्त्री को बुलाओ, माँ को बुला लो। माँ अशुभ नहीं होती, ध्यान रखना, माँ कभी अशुभ नहीं होती, स्त्री विधवा अशुभ होती है। मैंने कि सब लोग बोलो पति तो मर गया, जो मर गया उसको तुम रो रहे हो, और जिसका जो जिंदा है, जो माँ है, माँ सदा पूज्य है, माँ कभी अमंगल नहीं होती, माँ कभी अमंगल नहीं होती, माँ सदा मंगलशील होती है। उसको स्त्री के रूप में मत बुलाओ, उसको माँ के रूप में बुलाओ, और बेटे के साथ करेगा। तो मैंने आज तक किसी शास्त्र में माँ को अशुभ नहीं सुना। कहीं लिखा कि माँ अशुभ होती है? कभी नहीं। बहन अशुभ होती है, बिटिया अशुभ होती है? नहीं। जो अशुभ नहीं होते हैं उस दृष्टि से देखो उसको। और झूठा दिखवा रहा हूं कि सही दिखवा रहा हूं? वो माँ है कि नहीं है? तो मैंने कहा माँ जी को बुलाओ, कमेटी वालों, माँ के आने पर शुभ ही शुभ होगा, विधवा के आने पर अशुभ होगा, माँ के आने पर नहीं होगा। माँ को बुलाओ। अब इसका नाम क्या रखना? वाइफ ऑफ नहीं, डॉटर ऑफ। वो क्या बोल रहा है? हाँ डॉटर ऑफ। अब बोलना, ये बोलना श्रीमती फलाने धर्मपत्नी, ये नहीं बोलो, मातेश्री, मातेश्री फलाने की माँ, ये बुलाओ तो शुभ हो जाएगा। वस्तु बदली के वही है।
क्या बदल दिया? दृष्टि बदल दी। वस्तु वही है, सब कुछ वही है। महादृष्टि बदलने से वही वस्तु अशुभ थी और वही वस्तु शुभ हो गई। और सारे जनता से मैंने पूछा कि कोई भी मुझे ज्योतिषाचार्य लाके दिखा दे कि मां अशुभ होती है, कोई भी ज्योतिषाचार्य, और आज भी कह रहा हूं मैं, कोई भी दुनिया की शक्ति लाके दिखा दे कि मां अशुभ होती है, कहीं नहीं लिखा। इसलिए पति के मरने के बाद उसकी पहचान पति से नहीं होना चाहिए, उसकी पहचान बेटे से होना चाहिए, बेटे से होना चाहिए। और हर विधवा नारी मां है, जब तक वो मां है तब तक वो सगुन है, मांगलिक है। उस मां को पहनने दो कपड़े, और मां को पहनने दो आभूषण, और मां को करने दो शौक। ये बेटे का राज्य है, पति का राज्य नहीं है, बेटे का राज्य है। बेटे के राज्य में तो राजमाता बनती है, राजमाता। राज रानी बड़ी है कि राजमाता? राजरानी को कोई अधिकार नहीं होते, कोई अधिकार नहीं होते राजरानी को, स्वयं का कोई अधिकार नहीं, वो तो राजा जिंदा है। और राजमाता को अधिकार होते हैं। राजमाता को अधिकार होता है राजतंत्र के अंदर। यदि राजमाता का आदेश हो गया तो राजा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अंत में जब राजा कुछ गड़बड़ करते थे तो लोग राजमाता के पास जाते थे कि माता आपका बेटा ये कर रहा है। राजमाता आदेश दे देती, मैं इस देश की राजमाता हूं, आदेश देती हूं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। राजा करना पड़ता। वो ठीक है कि रावण जैसे दादागिरी के कारण माता की बात नहीं मानते थे, लेकिन कानून राजमाता सगुन है। हर राजा अपनी माता के पैर छू करके राज कार्य शुरू करता है, विधवा स्त्री के नहीं। विधवा स्त्री का पैर अशुभ है, लेकिन माता के पैर सदा शुभ है, मांगलिक है। माता का दर्शन मांगलिक, माता का आशीष मांगलिक, माता के चरण मांगलिक। और बेटे का राज्य है। क्या पत्नी ही अपने पति ही अपने पति को सुख दे सकती, पत्नी को सुख दे सकता है? बेटे का कोई अधिकार नहीं है। क्या एक पति ही अपनी पत्नी को एक हार लाके दे सकता है? एक बेटा अपनी मां को हार लाके नहीं दे सकता? क्या बात है? क्या है ऐसे दुनिया के न्याय और अन्याय? ठीक है, मांग का सुंदर मिटा दो, वो कोई चीज नहीं है, लेकिन आभूषण तो मत उतारो। जो एक पति का संकेत है, जो पति ने दिया था, वो बेटा नहीं दे सकता। जो मात्र पति दे सकता है वो पति के साथ भेज दीजिए, लेकिन जो बेटा भी दे सकता है वह मां के पास रहने दीजिए, मां के पास रहने। जो मांग का सिंदूर है ये कौन दे सकता है? पति। बेटा नहीं दे सकता। मांग का सिंदूर बेटा नहीं भर सकता ना, पति। वो ठीक है, मैं उसके लिए जो पति के अधिकार क्षेत्र है, मात्र एक ही क्षेत्र है पति का, मांग का सिंदूर। बोलो, नारी के जीवन में ऐसा कौन सी वस्तु है जो पति के अलावा दूसरा नहीं दे सकता? एक चीज बताइए आप, आभूषणों बताइए, वस्त्रों बताइए। मंगलसूत्र की चर्चा हमारे जैनागम में नहीं है। चलो मंगलसूत्र मान लो, मान लिया, एक मंगलसूत्र और एक सिंदूर। ये नूपुर फूपुर तो कन्याएं भी पहन लेती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो फिर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाना, लेकिन मूल तो सिंदूर से ही संबंध रखता है। वो मत दो, वो पति के साथ लो, डाल दिया, लेकिन तुमने तो उसको आभूषण करने से बंधित कर दिया, उसकी चूड़ियां फुड़वा दी। कुंवारे में जो पहनती थी, कम से कम विधवा में तो वो पहने। जब पति नहीं था तब पहनती थी वो, पति नहीं था तब भी चैन पहन लेती थी, सब कौन पहन लेती थी। कुंवारी कन्याएं के कानों के कनफूल नहीं पहनती, नाक का, हाथ का, पैरों का तो पता नहीं है, पहन लेती होंगी, छोटे मोटे पैर, नूपुर नहीं पहनते होंगे। ठीक, मेरा पक्ष है।
कि विधवा नारी के लिए मां का दर्जा दिया जाए और मां के अधिकार दिए जाएं, मां का सिंहासन दिया जाए, मां की इज्जत दी जाए, मां के आभूषण दिए जाएं, मां के कपड़े दिए जाएं, मां की दृष्टि से देखा जाए। गारंटी मेरी है वो तुम्हारा अशुभ नहीं होगी, और है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति लाकर मुझे किसी दर्शन के शास्त्र में दिखा दे कि मां कब अशुभ होती है। मां कभी अशुभ, मां का नाम तो मरने के बाद भी शुभ होता है रे, मरने के बाद भी शुभ होता है। उसका नाम ही ऐसा है, वो चीज ही ऐसी है, वो पद ही ऐसा है जो अक्षुण्ण है। लेकिन इस अत्याचारी समाज ने सारे दर्जे एक तरफ टिका दिए। मार पति मर गया तो उस विधवा के साथ क्या दिल दहल जाता है। उसको मार डालते थे, जिंदा मार डालते थे। एक समय ऐसा था, पति मर गया तो उसको मरना पड़ेगा, अग्नि में डाल देते ना, जला देते थे। राजा राम मोहन राय के कारण, हो सकता है वो मेरे ही दिमाग जैसे दिमाग रहा होगा, राजा राम मोहन राय ने गजब, मैं तो कहता हूं हम हजारों मुनि महावीर भी वो नहीं कर पाए जो बिना राजा राम मोहन राय ने किया। वो सती प्रथा नहीं रोक पाए। सतियां जलती थी, चौथे काल में भी जलती थी, और इस पंचम काल में सती पति मर गया तो जिंदा मरो। और पहले तो बूढ़े तक शादियां होती थी, 50-60 साल तक। 60 साल का बुढ़ा मर गया, बड़े बड़े जो लंबड़दार होते थे ना, कारंदा राजा, और 25 साल की कुंवारी कन्या से शादी कर ली। अब 60 साल का बुढ़ा मरा, 25 साल की उस पत्नी को उसके साथ जल के मरना पड़ेगा। पहले कोई उम्र का तकाजा नहीं होता था। बलवान, जर जोरू और जमीन ये बलवान की है। ये पहले एक नारा था, राजतंत्र में नारा चलता था, जोरू और जमीन किसकी है? बलवान। जोरू जमीन, जिसका ताकत है वो छीन ले जाता था, उठा ले जाता था। तुम्हारी ताकत हो तो छीन लो, वापस ले लो। ऐसे ही जमीन किसकी है? जो कब्जा कर ले उसकी है। पट्टा कच्चा, कब्जा सच्चा, ये दो चीजें सदा सदा से, ऐसे युगों में, सदा सदा से नहीं, ऐसे ऐसे समय आए जब जोरू को मात बलवान की भोग्या माना जाता है। जो ताकतवान होगा वो जोरू को मालिक होगा, जो ताकतवान होगा वो जमीन का मालिक होगा। क्या तमाशा मतलब है? जो चाहे उठा के ले जाए, साग सब्जी है कि जो चाहे उठा के ले जाए। ऐसे अत्याचार हुए नारियों पर। बंधु राजा राम मोहन राय ने गजब, मैं तो उसको बहुत 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 कितना उसने संघर्ष, पिटा, नारियों ने पीटा, महिलाओं ने पीटा उसे। कई बार तो मरते मरते नारियां मरा छोड़ करके फिर जिंदा होगा, फिर आवाज लगाई। आज भारत स्वतंत्र है, पति के साथ नारी को मरना जरूरी नहीं बल्कि अपराध हो गया। कितनी नारियां जली हुई, कल्पना तो करो। एक दिन नहीं चली है प्रथा, हजारों हजारों साल तक नारियां जिंदा जलती रहीं। क्यों जलाया उसको? पति मर गया, क्यों नहीं जिंदा रखा? बेटा जिंदा है। नारी के दो रूप, एक और पत्नी है और एक और मां है। एक चीज मर गई, एक तो जिंदा है। मरने वाले की तो ध्यान दिया जा रहा है, जो जिंदा है वो क्यों नहीं? महारानी लक्ष्मीबाई ने जब ये प्रसंग आया, गंगाधर राव जब मरण को प्राप्त हुए, तब उनके साथ में जो पुरानी औरतें थी, महिलाएं थी, उन्होंने कहा इसको सती होना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा नहीं होंगी मैं सती। बहुत लांछन चले, बहुत बुरे बुरे लांछन लगाए, एक उल्टा है, ये है। बोले नहीं,
मैं दो के खातिर जिंदा रहूंगी, एक इस राज्य के खातिर और एक दामोदर बेटे के खातिर। हालांकि उनका मूल बेटा मर चुका था, गोद का लिया था, लेकिन उधर अंग्रेज लोग बैठे थे कि जिनका बेटा नहीं है उनकी संपत्ति का अधिकार ब्रिटिश का होगा, ब्रिटिश का होगा। जब तक तुम्हारा वसीयतनामा चले, तुम्हारा वारिस है तो राजगद्दी की अधिकारी तुम हो, और वारिस नहीं है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान जारी कर दिया जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, झांसी पर मैं अपने ब्रिटिश का झंडा नहीं होगा, मात्र इस राज्य के लिए, राष्ट्र माता के लिए मैं अपना जलने के, मुझे जलने से डर नहीं लगता। और लक्ष्मीबाई जिंदा रही दो के कारण, राज्य के कारण और बेटे के कारण। बहुत बड़ी ताकत की लक्ष्मीबाई ने, बहुत बड़ा साहस किया, नहीं मरी। यही स्थिति दक्षिण भारत की एक हुई 14वीं शताब्दी में। क्या थी वो? आती मम्मे अन्ना कोई ऐसे है। जब अंग्रेज प्रवेश कर रहे थे उस समय, पति के साथ पत्नियां जल रही थी, उन्होंने कहा नहीं जलूंगी, पति का काम पूरा करूंगी। मेरा पति आकाश में मर गया है, युद्ध में मारा गए थे वो, मैं नहीं जलूंगी, जिसमें वो मारे गए हैं उस राजा को जीतूंगी मैं और पति की इच्छा पूरी करूंगी। अकेली नारी ने सती प्रथा को गौण करके जिंदा रह करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और राष्ट्र की रक्षा की। ये बहुत बड़ा काम। बंधुओं, आज भी कम से कम मेरा तो कहना है, हर विधवा नारी को मां के रूप में देख लो, मत करो उपेक्षा, मत करो शिक्षा। यदि संतान नहीं है तो बहन के रूप में देख लो, बुलाओ उसको, बहन यहां आओ। विधवा क्यों बुला रहे हो? स्वर्गीय शब्द क्यों लगा रहे हो उसके आगे पीछे? उसकी पहचान कोई दूसरी बना लो जो मांगलिक हो। यदि ये हो जाए तो हो जाए, लेकिन होता वही है जो तुम लोग चाहते हो। हम लोग तो उपदेशता हैं, नीति हमारी है, हम नीतियां दे सकते हैं, लेकिन नियत तो आपके हाथ में है ना। चाणक्य का एक नारा था, नीति हमारी, नियत आपकी। उसने नीति बनाई। एक नीति ये भी है चाणक्य कि नीति तो हमारी है लेकिन नियत आपकी है। आप अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो एक नीति दे सकता हूं। चाणक्य की नीतियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसने नीचे नोट लगा दिया, ये नीति मेरी है, नियत आपकी है। इसी प्रकार मेरे नीति है और नियत आपकी है। मेरा तो उपदेश है, मानना और नहीं मानना आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं तो सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। जिस नारी को तुमने विधवा मान लिया है उसका दृष्टिकोण बदल दो, उसको मां की दृष्टि में देखो। ये फलाने की मां आ रही है, फलाने की पत्नी आ रही है, क्यों बोलते हो मरने के बाद? ये बोलो फलाने बेटे की मां आ रही है, और हर सगुन कार्य कराओ। किसी भी कार्य में विघ्न आ जाए तो गारंटी मेरी है। लेकिन शर्त है कि आप लोगों की दृष्टि में विधवा स्त्री ना होकर के मां है। हर व्यक्ति उसको किस दृष्टि में देखेगा? मां। हर व्यक्ति की दृष्टि, जो भी आए, मां आ रही है, मां जी आ रही हैं, मां जी को बुलाओ, मां जी को बुलाओ। सब कमेटी भी, समाज भी, परिवार भी, मां जी को बुलाओ, मां जी आए। जब तक तुम्हारी दृष्टि में वो मां है तब तक तुम्हारा अमंगल नहीं होगा। और थोड़ा भी खोट आ गया कि नहीं ये विधवा स्त्री है तो अमंगल हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति की जब बात बनती है तब विचार करना चाहिए, तब सोचना चाहिए कि इस प्रकार की परिणति को कैसे लिया जाए। उसके लिए भी मानव ने कह दिया तलाक दे दो, इसको तलाक दे दो। नारी कोई गाजिर मूली है कि तलाक दे दो? सासू मां की बात सुनकर बेटा, मां तलाक दे दो इसको, अपराध क्या है? बोले अपराध क्या है? गजमोती चढ़ा के दर्शन करेगी तो उससे कौन सा पाप कर रही है वो? मां समझा लूंगा, मैं सब कर लूंगा,
नहीं तलाक देगा नहीं तो तू घर से निकल जा। 14 लोगों ने बैठकर मीटिंग की, 6 भाई, 6 बहुएं और सास, 14 लोग थे। और 14 लोगों ने फैसला कर दिया, या तो तू निकल या इसको छोड़। लड़के के मन में बुद्धि आई कि इस समय मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। एक और अकेली नारी है और एक और 14 लोग हैं, मैं किसका साथ दूं? एक और अकेली नारी है, उसके पक्ष में कोई नहीं है। इसकी जिंदगी, जो कुछ भी फैसला है मेरी वोट पर इसकी जिंदगी है, मेरी वोट पर इसकी सरकार है। मुझे फैसला करना है कि मैं 14 के पक्ष में मिल जाऊं या एक के पक्ष में चला जाऊं। ज्ञानी व्यक्ति न 14 का पक्ष देखता है न एक का पक्ष देखता है, ज्ञानी कमजोर का पक्ष देखता है। सहायता किसकी की जाती है? कमजोर की। साथ किसका दिया जाता है? कमजोर का। मैं ना ये कह रहा हूं कि माता पिता को छोड़ देना, नहीं तो तुम आज के प्रवचन से कहो कि महाराज ने खुद कह दिया, जब माँ के और पिता की और बहू की बात आए तो माता पिता को छोड़ दो, बहू के साथ, पत्नी के साथ चले जाओ। हाँ, उपदेश का बड़ा खतरा होता है। आज चल ही रहा है, नहीं तो आजकल सबके, अरे महाराज जी ने भी समर्थन कर दिया। महाराज जी ने भी कह दिया कि माँ और सासू में लड़ाई हो तो पत्नी का साथ देना। इसलिए मैं पत्नी का साथ नहीं दिला रहा हूँ, मैं बहुत सावधानी से बोलने लगा हूँ आजकल, क्योंकि कई बार मेरे बोलने पर, क्योंकि आफत तो यही है, मेरे बोलने में पता नहीं क्या वो तुरंत प्रैक्टिकल होता है। पहले मैं सोचता था, मैं कुछ भी बोलता था, बाद में सोचता था कि कौन सुन रहा है, तेरी बकत क्या है, तुझे कौन सुन रहा है, क्यों, क्या मतलब बोलने, कोई नहीं सुन रहा तेरी बात। तू है कितना छोटा सा, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महाराज लोग हैं, उनकी सुनेगा कि तेरी बात मानेगा। जब कोई बात भी कहता था, मुझे अपनी बात, हम बहुत छोटे आदमी, बहुत छोटा था अपने, हमारी दृष्टि में थे, अब नहीं, अभी नहीं, अभी की मत पूछना, पहले। लेकिन जब मैंने देखा कि अरे मेरी एक आवाज जैसे वहां हुआ, सारे भारत में तार सनसना जाते थे, सारे भारत में विरोधी खड़े, बड़े बड़े आचार्य महाराज गोष्ठी कर रहे हैं। अरे मैंने कही, बारे सुधा सागर, तू बड़ा पावरफुल आदमी है, तेरी एक आवाज में भारत हिल गया। कमजोर और बल जोर की ताकतें होती है। कमजोर आदमी कुछ भी बोलता रहे, कोई नहीं सुनता, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, क्या फर्क पड़ता है। उसने ऐसा कह दिया, अरे तो कह दिया, क्या फर्क पड़ना, क्या क्यों पड़े हो। अपन लोग कहते ना, कोई जो कमजोर आदमी कुछ बोल देना, क्या कहते, अरे कह दिया, क्या फर्क पड़ा, कौन सुन रहा है, बकना दे उसको, बकना दे उसको, क्या फर्क पड़ता है, कौन सुन रहा है उसकी, कौन मान रहा है उसकी। कमजोर आदमी की आवाज के कोई विरोध नहीं करता, वो और मानता है कि मैं जितना विरोध करूंगा ये और आगे बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति की आवाज का जितना विरोध होवे, समझ लेना वो व्यक्ति इतना पावरफुल है, इतना ताकतवान है, ताकतवान है, उसकी ताकत में दम है। सारी दुनिया घबरा गई कि इसकी आवाज में दम है, यदि हमने विरोध नहीं किया तो लोग इसका मानने नहीं लग जाए, यानी दम है। मुझे अपने भक्तों ने मुझे अपनी औकात नहीं दिखाई, मैं भक्तों की बदौलत नहीं ऊंचे नहीं उठाऊं। सुन रहे हो भक्त लोग, भक्तों की बदौलत नहीं, मैं आज जो इतना ऊंचा उठा हूं मेरे दुश्मनों की बदौलत उठा हूं। उन्होंने मुझे ताकत दी, उन्होंने मुझे चेताया, तुम बहुत पावरफुल आदमी हो, तुम मत बोलो, तुम्हें नहीं बोलने दूंगा। दूसरे साधु, छोटे मोटे साधु कुछ भी बोलते रहते, कोई बारसुप नहीं निकलता। हमसे भी खतरनाक बोलने वाले साधु हैं, चुट्टे पुट्टे, कोई नहीं सुनता। मैंने कहा उसने भी तो ऐसा बोला है। मैं कहता हूं कब विरोधी लोग आते हैं, मैंने भाई उन्होंने भी तो ऐसा बोला। अरे महाराज जी, उसी कौन सुन रहा है, उसी कौन सुन रहा है, क्या लेना देना, उसको तो बोलने दो।
मैंने मैं, अरे महाराज आपको तो नहीं बोलोगे। एक बहुत बड़ा नेता था, मैंने कहा भाई दुनिया कुछ भी बोलती रहे, आप कुछ नहीं बोलते हो। महाराज जी दुनिया बोलना, आप मत बोलना। मैंने क्यों? बोले आपकी आवाज में दम है, आपकी आवाज में ताकत है, यहां से जो फरमान जारी होता है सारा भारत हिल जाता है और उस बात को अनुकरण करने लग जाता है, तो विरोधी घबरा जाते हैं। यदि सुधा सागर ने कहा है चेत जाओ, नहीं तो सब लोग उसको अपना लेंगे, हमारी सारी दुकान साफ हो जाएगी। ये औकात मुझे किसने दी? विरोधियों ने। यहां हम बोलते हैं तुरंत व्हाट्सएप चालू, तुरंत मीटिंगें चालू। अब तो कम हो गई, पता नहीं वो हमारे विरोधी ऊपर चले गए कि हैं जिंदा, पता नहीं वो। शुरू की बात है भैया, मैं कह रहा हूं। देखो बुरा मत मानना, बुरा मत मानना भैया। उपकारी को याद करना चाहिए नहीं? जिनसे हमें ऊंचाइयां मिली हैं उनको मैं याद करूं कि नहीं करूं? आज मुझे सारा भारत का व्यक्ति जानता है कि सुधा सागर क्या हस्ती है। किन्होंने भेजा? भक्तों ने नहीं, दुश्मनों ने। निर्जन प्रांतों में गया नहीं, वहां के लोग। अभी दक्षिण भारत में कोई गया तो किसी ने कहा हम सुधा सागर महाराज को भक्त है, तो वहां का हाँ अच्छा मैं जानता हूं सुधा सागर महाराज को, वही वाले वहां। हाँ तो कहते तो महाराज जी आपकी चर्चा वहां भी है। श्रवण भोर में मेला लगे तो सुधा सागर की चर्चा, साधु बैठे तो सुधा सागर की चर्चा, प्रवचन हो गए तो सुधा सागर की चर्चा। बस दुनिया में एक ही साधु ऐसा है, बस यही सब। अरे मैंने कही बड़े बड़े आचार्य बैठ रहे तो मेरी चर्चा। अरे वही सम्मेलन हो रहा है तो वहां बाहुबली की चर्चा करो ना, भगवान बाहुबली की चर्चा करो, भगवान के गुणों की चर्चा करो। वहां भी बैठ करके चर्चा किसकी हो रही है? मैंने कहा बाहुबली भगवान आपका मेला है, आपका महामस्तकाभिषेक है, मैं तो आपके चरणों की रज हूं। ये क्या हो रहा है? आपकी छाया तले आपकी तो चर्चा हो नहीं रही। बाहुबली का इतिहास, बाहुबली की चर्चा पे मीटिंग, सारे साधु बैठे हैं। देखो अपन को बाहुबली की प्रतिमा पर गर्व है। कैसे थे हमारे बाहुबली, कैसे थे हमारे बाहुबली, उस पर एक दिन चर्चा नहीं हुई। बाहुबली के ऊपर कोई प्रवचन नहीं हुए, प्रवचन ही नहीं होते। प्रवचन भी बाहुबली पे नहीं, और बाहुबली का मेला है। बाहुबली की चर्चा नहीं हुई, मीटिंग में बाहुबली की चर्चा नहीं हुई। बाहुबली की कैसे प्रभावना की जाए, बस एक ही चर्चा, विद्यासागर क्या है, सुधा सागर क्या है। मैंने बाहुबली को संदेशा भेजा था, भगवान मैं आपसे ज्यादा तो नहीं है। बोले बेटा पंचम काल है, हाँ इस बार तेरी जहां देखो तेरी चर्चा हो रही है। मैगजीन निकली, पत्रिकाएं निकली, खूब जम के जिसको जो करना था सब किया। महानुभाव छेद जाओ, नीतियां हैं ये। अपना मित्र, अपना भक्त कभी हमें ऊंचाइयां नहीं दे पाएगा। इसलिए कबीर दास ने भी रखा, यदि तुम्हें पता चल जाए कि ये मेरा निंदक है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा विरोधी है, तो नीति कहती है उसको अपने पास से हटाना मत। यदि दो में से एक को हटाना पड़े, मित्र को और दुश्मन को, तो मित्र को हटा देना। कबीर ने एक भी पंक्ति नहीं लिखी मित्र नीरे राखिए, मित्र नहीं लिखा, निंदक नहीं रहा। जब अपन को पता चल जाए कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है और मेरे विरोध में जाएगा, जा रहा है और जाएगा भी, ये भी निर्णय कर लिया, उसको कभी अपने पास से मत हटाना, उसको जरूर रखना। वो व्यक्ति तुम्हें ऊंचाइयां देगा। मेरी तो भावना है मेरे दुश्मन कभी नहीं मरे। दुश्मन तू ना मरिए रे, निंदक तू ना मरिए रे, नहीं तो मेरी निंदा करेगा कौन? कौन मुझे ऊंचाइयां देगा, कौन प्रसिद्धि देगा? आज तक जितने भी महान आत्माएं हुए, रामचंद्र जी प्रसिद्ध हुए, रावण यदि उनके पीछे नहीं होता तो रामचंद्र इस ऊंचाई पर नहीं होते। कमठ यदि पारसनाथ के पीछे नहीं होता तो पारसनाथ आज दुनिया के प्यारे नहीं होते। कमठ ने पूरा हमने चित्रण देख लिया पारसनाथ का, कोई विशेषता नहीं है।
कोई विशेषता नहीं। चाहे श्रेयांशनाथ हो, चाहे पुष्पवंत हो, चाहे शीतलनाथ हो, 24 भगवानों में कोई विशेषता नहीं है। पारसनाथ भी वही है। मात्र एक विशेषता है कि सबके पीछे कमठ नहीं था और पारसनाथ के पीछे कमठ के कारण से प्रसिद्ध हुए। आज कमठ की बदौलत देखो पारसनाथ का क्षेत्र, पारसनाथ की स्थितियां गजब। इसलिए कभी दुश्मन को गलत मत समझना। जब दुश्मन आवाज लगाए तो तुम तुरंत आनंद से भर जाना, अब मुझे ऊंचाइयां मिलेंगी, अब मैं जगत में प्रसिद्ध हूंगा क्योंकि मेरी आवाज में दम है। विरोध कब किसका करता है? जब उसको लगता है कि ये आवाज यदि दुनिया में पहुंच गई तो बड़ी प्रभावशील आवाज है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, लोग पलट जाएंगे, दुनिया इस तरफ झुक जाएगी, इस आवाज में दम है, तो लोग विरोध शुरू कर देते हैं। विरोध तुम्हारी प्रामाणिकता का प्रतीक है, विरोध तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। चित्तौड़ यदि इतना समर्थ नहीं होता तो चित्तौड़ पर इतनी दुर्दशा नहीं होती। राणा प्रताप यदि समर्थ नहीं होते तो इतने युद्ध उनको नहीं करना पड़ते। समर्थता ही उनका कारण थी। हर दुश्मन मूछ का बाल बनाता था कि राणा प्रताप को हराओ तो जाने। गढ़े चित्तौड़ का और है गड़ैया, ये प्रसिद्ध कर दिया, मूछ बना दे। इसलिए बड़ी बात है, समझने की बात है कि विरोधी किसके पक्ष में जाए, कौन है तुम्हारा, किसके उसमें जाए, कभी चिंता नहीं की। और इसलिए मैं कभी अपने विरोधी का विरोध नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं, बहुत महाराज जी फलाने चंद ने आपका नाम लेकर विरोध किया है, मैं उसका नाम ही नहीं लेता। मैंने कही वो जैसी प्रसिद्धि मैं कर रहा हूं मैं उसकी प्रसिद्धि करूं क्या? मैं कभी आज तक, तुम सुनना, मेरे नाम लेकर लोग विरोध करते, मैं तो चाहता हूं कि मेरे नाम लेकर लोग विरोध करें जिससे लोगों को पता तो चले। क्योंकि एक व्यक्ति आए, वकील साहब ने कोई मंदिर बना रहा, मंदिर की बात थी, चर्चा थी, पुराना मंदिर उनको बनाना था, नया करना था। तो मेरे पास उस समय एक मैगजीन पड़ी थी जिसमें मेरे लिए बहुत टाइटल, पुरातत्व विध्वंसक और क्या क्या टाइटल दिए मुझे पता नहीं। लोग कहते महाराज आपको ऐसे ऐसे टाइटल दिए, ऐसे ऐसे अशुभ शब्द बोले। वे शब्द अभी कोर्ट में ले जाए ना, जो शब्द मुझे टाइटल दिए हैं तो सीधी सजा होगी, मुझे मालूम। वकीलों ने कहा महाराज आप किसी भक्त से एक बार FIR दर्ज करा दीजिए। जो अशुभ शब्द मेरे लिए कहे गए, आचार्य श्री के लिए कहे गए, ऐसे ऐसे अशुभ शब्द एक ग्रस्त को भी नहीं बोलता। ऐसे निकृष्ट टाइटल दिए गए हमारे लिए, आचार्य श्री के लिए। और वकीलों ने कहा आप एक FIR दीजिए, सीधा अरेस्ट होंगे वो। मैंने कहा नहीं, ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना। यदि ये कर दिया तो समझ लो दुश्मन की ताकत है, दुश्मन शक्तिमान है, दुश्मन अपने आप में समर्थ हो जाएगा कि मेरा डर लग गया, उसको ऐसा निकाल दो कि ये समझ में आ जाए उसको कि मेरी कोई बकत नहीं है इनकी दृष्टि में। इसलिए मैंने कभी नाम लेकर विरोध, वो नाम लेकर मुझे गाली दे रहा है, नाम देकर बोल रहा है, लेकिन मैंने कभी नाम नहीं लिया, लूंगा भी नहीं। और पहली बात तो मैं विरोध करते ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में, मैं दुश्मन की दृष्टि में बहुत ज्ञानी हूं, भक्तों की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, दुश्मन की दृष्टि में मैं बहुत ज्ञानी हूं। इसलिए दुश्मन लोग मेरा प्रवचन ज्यादा सुनते हैं। मैं जितना मना करता हूं ना उतने ज्यादा सुनते लोग। सबसे कोई बीच में बोल तो ले, और भक्त तो ऐसे बुरी तरह सुनता है मेरे प्रवचन, इतना बुरी तरह। प्रवचन चलते रहते वो सोता रहता है, मैं समझ लेता हूं जो मेरे प्रवचन सुनते सुनते सो जाए, समझ लेता हूं ये भगत है, समझ लेता हूं ये भगत है। क्यों? वो कह रहा क्या सुनना, महाराज जो कह रहा है अंत में कह दो महाराज जो आपने कहा वो सब सही है, बाबा वचन प्रमाण, हम बात खत्म हो गई, और क्या करना। लेकिन दुश्मन कहता है नहीं ऐसे कैसे कह दूं। हमारी सबसे ज्यादा कैस्टें दुश्मनों के पास मिलेगी, सबसे ज्यादा कैसेट। यदि कोई मेरी कैसेट चाहिए हो तो ये देख लेना ये कैसेट का दुश्मन कौन था, मिल जाएगी।
और नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लेना मेरी बातों में, जरूर मिलेगी वहां कैसेट। भक्तों के पास नहीं, भक्ते तो बेचारे दिगंबर, ऑलवेज दिगंबर, भक्तों के पास नहीं मिले। भक्त तो यही कहते हैं कैसेट मैसेट तो मेरे पास है नहीं भैया, मेरे पास तो महाराज ही हैं मेरे हृदय में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। भक्त के पास कैसेट नहीं है, महाराज हैं। वो कहते जब महाराज ही मेरे पक्ष में है, महाराज ही मेरे हृदय में, कैसेट की। लेकिन दुश्मन के पास कैसेट जरूर मिलेगी, क्योंकि उसके हृदय में मैं नहीं हूं। एक आवाज, एक बार मैंने ललितपुर में छने पानी पे दिया, शाम को बाढ़ से भर गए बोरिंग पानी पे, मैंने की बारे सुधा सागर तेरी वाणी में दम है। ये औकात दुश्मन ने सिखा दिया। हमेशा ध्यान रखना। वो जो बात सुना रहा था, वो सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मुझे एक मंदिर, पुराना मंदिर है, तोड़ करना है। अरे मैंने कहा देखो ये मैगजीन देखो, देखो मुझे पुरातत्व विध्वंसक, मुझे ये गालियां दी गई, ये दे दी गई, और तुम भी इसी में आ जाओगे। देखो कितनी बदनामी हो रही इसमें। अब मैं खुद अपनी बदनामी सामने वाले को पढ़ा रहा हूं, देखो तो सही, मैं मती मारी गई मेरी। दुनिया तो अपनी बुराई छुपाती, और मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ो देखो ये मुझे क्या क्या लगा, और उसमें तुम भी आ जाओगे, कोई दूसरे महाराज के पास जाओ या इन्हीं लोगों के पास जाओ। तो वो क्या कहता है, वो एक बैग लिए था छोटा सा, वो निकालता है, और यही मैगजीन निकाल रहा है ना, इसी को पढ़ करके मैं आपके पास आया हूं। जो मुझे नहीं, वकील थे वो, बोले इसी को पढ़ के आया हूं मैं, ये लेख देखिए, किताब रख के लाया हूं मैं। मैंने क्यों, इसको पढ़ने के बाद तुम, महाराज मैं वकील हूं, पढ़ा लिखा, इसको पढ़ने के बाद लाया हूं। मैंने समझ लिया। क्यों आए फिर पढ़ने के बाद? बोले मैं वकील हूं, पढ़ा लिखा हूं। मैंने सोचा जरूर इस साधु में कोई दम है, क्योंकि आम के पेड़ पर सब पत्थर मारते हैं, बबूल के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। ये उक्ति उन्हीं ने सुनाई थी कि मैंने समझ लिया कि ये आम का पेड़ है तभी पत्थर पड़ते। सबसे ज्यादा पत्थर कौन सा पेड़ खाता है? तुम और बोल दो भाई तो थोड़ा प्रमाणिक हो जाए, कौन सा पेड़? और सबसे कम पत्थर कौन सा खाता है? बबूल का। तो संसार में सबसे ज्यादा पत्थर किस पे पड़ते हैं? नाम बोल दो, डरो मत, नहीं तो मैं बोलूंगा। तो इससे अर्थ है कि सुधा सागर आम का पेड़ है, विद्यासागर आम के पेड़ हैं, तभी तो इन पर पत्थर पड़ रहे हैं। और दुनिया को कोई पूछ नहीं रहा क्योंकि वो बबूल के पेड़ है, बबूल के पेड़ पूछ। विरोधी व्यक्ति को गिराना है तो विरोधी जो वो कहे उसके कान से सुनना ही मत। सबसे बड़ा तरीका दे रहा हूं मेरे अपने भक्तों को। यदि दुश्मन के प्रति गिराना है तो दुश्मन कुछ भी बक देवे, तुम्हें गाली भी दे देवे, तुम ऐसा करना ना कि मैंने सुनी नहीं है, बस सुनने में आई है, इस कान से सुनना, इस कान से उड़ा देना। दुश्मन मर जाएगा, दुश्मन मर जाएगा, दुश्मन खत्म हो जाएगा, दुश्मन थक जाएगा, दुश्मन अपने आप में रात भर नींद नहीं आएगी। मेरी कोई बकत ही नहीं है, मैंने इतना बोला, मेरी कोई बकत ही नहीं है, मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो मर जाएगा दुश्मन। मेरी कोई बकत ही नहीं, मेरे कोई दुश्मन ही नहीं है, वो कोई मुझे बात को ध्यान नहीं दे रहा है, मेरे बचनों में, वो बिल्कुल बोलना बंद कर देगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो अपने आप को धूल मानने लग जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमजोर आदमी हो। और यदि किसी को उठाना है तो तुम्हारा विरोध बता रहा है कि उस आदमी में ताकत है, उसकी वाणी में ताकत है, उसके फॉलोवर ताकत है, हमने उसको ताकतवान बना दिया। इसलिए अपना प्रसंग तो बीच में आ गया थोड़ा सा, ये तो इसलिए आ गया कि मैं थोड़ा उपकारियों का गुणानुवाद कर दूं, जिन्होंने आज मुझे सारे जगत में प्रसिद्ध कर दिया, और आज सारा भारत जानने लगा है, और हर दुश्मन कांपता है कि सुधा सागर के मंच से कोई घोषणा हो जाए, समझ लेना अब वो सारे भारत में बात फैलेगी। इसलिए वो सावधान रहते हैं। और मेरी बात में ताकत है, सुन लो रे कान खोल करके मेरे प्यारे दुश्मनों, मेरी बात में ताकत मेरी दृष्टि में नहीं है, मेरी बात में ताकत है दुश्मनों ने बना दी मेरी ताकत। मेरी ताकत तो कुछ भी नहीं थी मेरी दृष्टि में, मेरी आवाज में कुछ दम। मैं तो बहुत छोटा साधु मानता हूं अपने आप, मेरे प्रश्न में कोई दम नहीं है, लेकिन मेरे प्रश्नों की दम
मेरे दुश्मनों ने आकी है। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। मैं अपने प्रवचनों की ताकत में नहीं अपना पाया। मेरी दृष्टि में मेरा प्रवचन बहुत निर्मूल है, बहुत छोटा सा है, लेकिन मेरे दुश्मनों की दृष्टि में मेरा एक एक वचन, एक एक प्रवचन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। वो चाहते, वो जानते हैं कि यदि ये प्रवचन बाजार में आ गया तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए वो सोचते हैं ये कंपनी इधर इस प्रांत में ना खुल जाए, इस देश में ये कंपनी ना आ जाए, क्योंकि यदि ये कंपनी आ गई तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए अपना प्रसंग है कि मैं पत्नी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मेरा संदेशा है कमजोर का पक्ष लेना। यदि मां कमजोर हो तो मां का पक्ष ले लेना। सभी भाई छोड़ के चले गए मां को, तुम अकेले बचे हो, और पत्नी और मां में से एक का चयन करना है, तो इसमें तुलना करना कमजोर कौन है, बलहीन कौन है, कौन है जो अपनी जिंदगी नहीं जी सकेगी, उसका साथ दे देना। बस मेरा कुछ कर। अकेले दो बच्चे, भाई भी सब छोड़ के चले गए, 12 के 12, माता पिता बच्चे और एक और पत्नी और मम्मी है। दोनों में से एक का साथ देना निर्णय हो जाए तो मेरा ये नीति बना रहा हूं, नियत आपके हाथ में है। नीति है कि तुम उन दोनों में से कमजोर कौन है, मां का कौन है, पत्नी का कौन है, निर्णय करना। पत्नी का तो पीहर वाले भी संभाल लेंगे, इसके पीहर वाले इसको चाहते हैं, इसके भाई बंधु हैं वे बहुत चाहते हैं, इसके पिताजी भी हैं बहुत चाहते हैं ये पीहर में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेगी। लेकिन माँ के पास तो कोई नहीं, सभी भाई छोड़ के चले गए और माँ असमर्थ है, बूढ़ी है, ये अपने हाथ से भी कुछ नहीं कर सकती, दूसरा कोई है नहीं। महानुभाव, नीति अपनाना, माँ का साथ दे देना, पत्नी को छोड़ देना, छोड़ देना पत्नी को, क्योंकि पत्नी के पास अभी संबल है। तुम्हें ना तो मां का पक्ष लेना, ना पत्नी का, कमजोर का पक्ष। तुम्हारे बिना उसकी क्या दशा होगी, बस ये सोच लो। चाहे मां हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे देव, कोई भी हो, घर में एक ही नियम करो, समाज में एक ही नियम करो, कमजोर का पक्ष लो। समाज में भी नियम बनाओ। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं किसका पक्ष लेना किसका नहीं लेना। मालूम, महाभारत के अंदर एक कथानक आता है, बर्बरीक। एक बर्बरीक हुआ। बर्बरीक भीम का पुत्र था, और बर्बरीक ने ऐसी सिद्धि की थी कि उस सिद्धि के माध्यम से वो कोई नहीं हरा सकता था, कोई नहीं हरा सकता था। जब बर्बरीक वैष्णव दर्शन में आया है, जैन दर्शन में इसका नाम नहीं, अपन शिक्षा लें उससे, तो बर्बरीक जब आया तो पांडव बड़े खुश हुए। अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब युद्ध हमारी वजह में बर्बरीक कभी मरेगा नहीं। लेकिन बर्बरीक ने अपने पिता पांडु ताऊश्री से कहा कि मेरे गुरु ने एक वचन लिया है, मेरे गुरु ने एक वचन लिया है शस्त्र देते समय, विद्या देते समय, कि युद्ध में तुम कमजोर के पक्ष में रहोगे। युद्ध में तुम किसके पक्ष में रहोगे? कमजोर के पक्ष में रहोगे। पांडु घबरा गए कि इसका अर्थ पहले तो मेरे पक्ष में पड़ेगा क्योंकि मैं कमजोर हूं, और जैसे ही दुर्योधन हारने लग जाएगा तैसे ही बर्बरीक दुर्योधन के पक्ष में हो जाएगा। गुरु को वचन दिया था कमजोर का साथ देना। दो व्यक्ति की लड़ाई में जो कमजोर पड़े उसके पक्ष में लड़ना। जो व्यक्ति कमजोर पड़े, तो कल के दिन दुर्योधन कमजोर पड़ेगा और ये उस तरफ चला जाएगा तो मेरा बेटा ही मेरी सेना को काटेगा, क्या होगा? ये तो अनर्थ हो जाएगा। मीटिंग हुई कन्हैया के साथ, कृष्ण जी के साथ। कृष्ण जी कहते हैं बर्बरीक वचन नहीं टालेगा, बर्बरीक वचन नहीं टालेगा। कोई ताकत दुनिया की नहीं है, गुरु जा चुके हैं इसके, और ये बर्बरीक ने गुरु को वचन दिया है, ये होगा। और बर्बरीक कहता है ना मैं पिता का पक्ष लूंगा, ना मैं ताऊ का पक्ष लूंगा, ना चाचा का, मैं सदा कमजोर का पक्ष लूंगा।
मेरा वचन है। अंत में कृष्ण जी को तो अपन जानते ही हैं। कृष्ण जी की पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, थोड़ी सी है कि कृष्ण जी ने उसको अपने पक्ष में लिया, उसको कुछ शिक्षाएं दी। पहले गुरु बने तो बर्बरीक ने कृष्ण जी को कहा वो गुरु तो चलेगा, मेरे गुरु आप ही है। तब कृष्ण जी ने कहा गुरु दक्षिणा दोगे? बोले मांग लीजिए साहब, जो आपको चाहिए वो मांगिए। किसी को कल्पना नहीं थी। बोले बर्बरीक, गुरु दक्षिणा में तेरा शीश चाहिए, शीश चाहिए। द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य का क्या मांगा था उनका, और बर्बरीक का गुरु ने क्या मांगा? शीश चाहिए। पांडव घबरा गए, बोले नहीं कृष्ण जी ये मत करो, हम हस्तिनापुर का राज छोड़ते, युद्ध ही नहीं लड़ेंगे कमजोर बलजोर का, मैं बर्बरीक को लेकर के वनवास जाता हूं। धर्मराज सामने आ गए, नहीं कृष्ण जी मैं बर्बरीक को लेकर के वनवास जाता हूं, सदा कमजोर रहूंगा, सदा कमजोर बन के रहूंगा, बर्बरीक मेरे साथ रहेगा। हम बलजोर बनेंगे ही नहीं, मौका ही नहीं देंगे कभी दुश्मन को कमजोर करने का। मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सदा कमजोर रहूंगा, सदा कमजोरों की तरह वनवास में भटकूंगा, बर्बरीक मेरे साथ रहेगा। कन्हैया कहते हैं हम तुम्हारे लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, इस हस्तिनापुर में अन्यायी राजा को हटाना है, हम तो प्रजा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तुम्हारे पक्ष में नहीं है। अंत में बर्बरीक तो वचन का पक्का था, अपने हाथ से गर्दन काट के कृष्ण को दे दी। बताते खाटू श्याम जी में वही बर्बरीक का सिर आज भी स्थापित है। खाटू श्याम जी है राजस्थान। जब कृष्ण ने कहा आज तक ऐसा कोई शिष्य हुआ नहीं जिन्होंने शीश काट के गुरु दक्षिणा में दे दिया हो, जाओ बर्बरीक तुम अमर रहोगे, तुम अमर रहोगे। बताते हैं, जहां तक है पूरा मुझे इतिहास पता नहीं, खाटू श्याम जी में बर्बरीक की स्थापना हुई। आज खाटू श्याम जी एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में उसने एक ही वरदान अंत मांगा, मैं युद्ध को देखना चाहता हूं। तो बर्बरीक को एक चबूतरे पर स्थापित करके कौरव पांडवों का युद्ध दिखाया। बड़ी कहानी है पूरी, आप पढ़ लेना, मैं तो पक्ष ले रहा हूं मात्र कि बर्बरीक कमजोर के पक्ष में लड़ने के लिए था। आज मैं सारे जगत से ये कहना चाहता हूं, समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से, परिवार में जब झगड़ा हो कमजोर के पक्ष में खड़े होना, समाज में जब झगड़ा हो कमजोर के पक्ष में खड़े होना। ये नीति को अपनी जिंदगी में ले लो। बेटे के माँ बाप बहुत बड़ी, आज मैंने तुम्हारे परिवार की बहुत बड़ी समस्या निपटा दी है। पत्नी के पक्ष में जाऊं, कई लोग कहते हैं महाराज मैं माँ का पक्ष लूं कि पत्नी का पक्ष लूं। अब माँ के साथ कहूं तो माँ उल्टी, वो दोनों की बनती नहीं है, मैं क्या करूं। कई लोग दिमाग खराब है कि नहीं बताओ। एक घर घर की कहानी है कि नहीं, थोड़ा हाँ भर दो, तुम लोग तो निपटते रहते हो। बहू हम बताओ बेटा क्या करे बेचारा, माँ अलग कह रही है पत्नी अलग कह रही है, अब किसका पक्ष लूं। पत्नी का लूं तो माँ कहेगी जोरू का गुलाम, और माँ का पक्ष लूं तो फिर पत्नी के तो हाल भगवान ही मालिक है, वो तो क्या करती है वो तो तुम जानना। माँ के हाल तो पता है वो क्या कहेगी, पत्नी क्या क्या कहती है वो अंदर की बात है मुझे पता नहीं है। माँ क्या क्या कहती है वो तो मुझे पता है, क्योंकि वो तो खुल्लम खुल्ला बोलती है कि जोरू का गुलाम कहेगा। दुनिया निंदा करी, मैं ही निंदा कर दूंगा, मैं ही कह दूंगा कि माँ को छोड़ने वाले का, तो उसके लिए क्या। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, सारे जगत के मेरे प्यारे भक्तों के परिवार को कहना चाहता हूं, पति से कहना चाहता हूं, पिता से कहना चाहता हूं, जेठ से कहना चाहता हूं, जो भी संबंध है सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, घर में जो पक्ष कमजोर हो उसके पक्ष में तुम्हारा वोट डलना चाहिए, वो मेरा भक्त है। आज मैं उसे अपना भक्त स्वीकार करता हूं कि घर में अंदर जब लड़ाई होवे माँ और पत्नी में, तो दोनों में तुम्हें किसका साथ देना है, जो कमजोर हो असहाय हो उसका साथ देना। यदि माँ कमजोर है असहाय है, मेरे बिना इसको रोटी भी नहीं मिलेगी, कोई इसके साथ नहीं है, भाइयों ने सब छोड़ दिया, तो मेरा कहना है माँ को मत छोड़ना, माँ का साथ देना।
और मां के पक्ष में पूरा परिवार है, पिता भी है मां के साथ, भाई भी है मां के साथ, सारा परिवार मां के पक्ष में है, तो मेरा आपसे कहना है पत्नी का साथ देना। ना मैंने निर्णय ये किया ना ये किया। कमजोर कौन है? अकेली एक नारी बची, मेरी पत्नी बची है, तो मां है, पत्रा भी मां के पक्ष में है, सारे भाई मां के पक्ष में है, सब मां के पक्ष में बोल रहे हैं। अकेली एक नारी बची है जिसके पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है। तो तुरंत वहां फैसला करना, तुम्हें किसके पक्ष में जाना है? बोलो। कमजोर के पक्ष में। परिभाषा क्या है? कमजोर के पक्ष में जाना। तुम बर्बरीक बन जाना, मर करके भी तुम अमर हो जाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि कमजोर में। आज पांडवों की पूजा नहीं होती है, आज दुर्योधनों की पूजा नहीं होती है, आज दुनिया में यदि पूजा होती है तो बर्बरीक की पूजा होती है। बर्बरीक को सम्मान के साथ नाम लिया जाता है क्योंकि उसने कमजोर का साथ दिया था। बड़े बड़े गुरु हुए हैं, एकलव्य का भी आज कहीं मंदिर नहीं है। एकलव्य बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ है, सबको मालूम। बड़े बड़े गुरु भक्त हुए हैं, लेकिन आज तक किसी शिष्य की पूजा नहीं है। गुरुओं की पूजा होती है, भगवानों की पूजा होती है, लेकिन भक्त की पूजा कहाँ होती है? दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको। भगवान की दृष्टि से सारी दुनिया में भगवान पूछते हैं, भक्त कोई नहीं पूछता। एक ही भक्त हुआ है जिसका नाम हनुमान है, जो भगवान से ज्यादा पूछता है। एक भक्त भी हुआ है, भक्त होकर के पूजा। कोई गुरुओं की पूजा होती है सारी दुनिया में, गुरु पूर्णिमा आती है, शिष्य पूर्णिमा कहाँ आती है? क्यों भाई? शिष्य पूर्णिमा शिष्य पूर्णिमा बेचारी कहीं कोई एक आदि शिष्य की नहीं है। शिष्य की कोई पूजा, सब गुरु की पूजा करते हैं, गुरुओं की होती है। लेकिन एक शिष्य ऐसा हुआ बर्बरीक, जिसके गुरु का कोई नाम नहीं जानता, गुरु की कोई पूजा नहीं होती, लेकिन बर्बरीक पूजा जाता है सारी दुनिया में सम्मान से। नाम, गुरु का नाम नहीं जानते। बर्बरीक का गुरु का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, नाम है, महाभारत में देख लेना, लेकिन कोई याद नहीं करता, कोई नहीं जानता बर्बरीक के गुरु को। मां बर्बरीक को जानते। क्यों? क्यों? क्या कारण था? मात्र एक नियम के कारण था कि वो कमजोर का साथ देता था। आज मैंने सारी जनता के लिए बर्बरीक का उदाहरण देकर के फैसला करो, उसके भी निर्णय करने की बारी आई। अब वो देखता हूं उस मनुवती का, गजमोती चढ़ाने वाली धर्मात्मा का परित्याग करता है, मां की गोद में बैठ जाता है या कुछ करता है। समय आपका हो गया, अब कल स्मरण में आ जाएगा तो कह देंगे, नहीं तो उधारी पड़ी रहेगी। चिंता मत करना, जब उधारी पे जितनी भी पड़ी रहेगी मैं ब्याज दूंगा। कभी सुनाऊंगा तो ब्याज सहित सुना दूंगा, कोई बात नहीं, और कल आ गई तो मूलधन सुना दूंगा। महावीर भगवान की जय। बोली परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनु वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोक। हे जिनु वाणी